बाबा रामदेव को अपमानित करने का एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ये कोई अतुल अग्रवाल है जो कुत्ते जैसा भौंक रहा था और भी FIR किया गया है IAMA के द्वारा। तो बाबा रामदेव के समर्थकों को भी सैकड़ों FIR IAMA के खिलाफ करना चाहिए। ये हमारी देश की संस्कृति को तो इस्लामी समय से भी अंग्रेज़ों ने भी इसको ख़त्म किया है और ये अंग्रेज़ी दवाइयों को बढ़ा है। ये पूरा एक षड्यंत्र एपिडेमिक महामारी, ये कोई महामारी है ही नहीं, ये कोई महामारी है ही नहीं। 125 करोड़ में मात्र ले देकर 1 करोड़ को ज़बरदस्ती संक्रमित बता करके ये सब प्रोपेगेंडा किया गया है। देश को लॉकडाउन करवा के ये तालिबानी ताकतों का ये षड्यंत्र है। चीन देश को पिछड़ा बनाने के लिए ये किया गया है। एक मामूली स्प्रो है, अभी उसकी रिपोर्ट आई, उसको खाने से पेट में खून बहना शुरू हो सकता है और होता ही। तो बाकी दवाइयों का क्या है? ये 10 लाख लोगों को सीधे सीधे कुनैन क्लोरोक्विन दे करके हत्या कर दी। ये नरसंहार है, ये जेनोसाइड हो रहा है। ये एलोपैथी जेनोसाइड है, ये एलोपैथी जिहाद है। ये दवा कंपनियों का हर एक 16 करोड़ का इंजेक्शन। अब वो 16 करोड़ में क्या है, वो कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। एक एस्प्रो का ये हाल है तो बाकी क्या होगा? इतनी दवाइयाँ दी गई, किस आधार पे दवाइयाँ दी गई? और ये मौत का जिम्मेदार कौन है? जो अस्पताल में आया वो जीवित था, जिंदा था, और उसकी मौत कैसे हुई इसकी जांच के लिए कुछ नहीं। बस ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत फलाना कर रहे हैं, ठिकाना। कौन सी सेवा कर रहे हैं? 10 लाख लोगों की हत्या किया गया, ये कौन सी सेवा है? ये वो PP किट पहन के दिखा रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। इनका सब उसी पर चलता है। ग्लूकोज लगा दो, ठूसो। ऑक्सीजन का ढोंग किया गया, जबकि वो हानिकारक है, कोई आवश्यकता ही नहीं। शुद्ध हवा भी दे सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन का एक पूरा TV चैनल पे एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये एलोपैथी सिस्टम जो है देश की गरीबी का सबसे मुख्य कारण है एलोपैथी दवाई। एक गरीब के बच्चा भी जब कोई कप थोड़ा सर्दी जुकाम होता है 100 रुपए की खरीद के लाता है कप सिरप, जो हानिकारक कप सिरप है, जो आगे जाके उसको TB और निमोनिया हो जाएगा। ऐसी हानिकारक समस्या यही है कि जो प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, उनको कोई विषय का ज्ञान है नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा कभी 2 मिनट 1 मिनट पढ़ लेते हैं तो ये इनके जाल में नहीं फंसते। MBBS एलोपैथी MBBS के जाल में देश को फंसाने वाले कौन? जो अंग्रेज गए, जो सरकारें बाद में आई, नेहरू जैसे भ्रष्ट को बिठा के गए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, वो सब एलोपैथी को बढ़ावा देते गए। आयुर्वेद वाले भी कुछ दवाइयों में पड़ गए। वो भी मुख्य जो है फलाहार उपवास, उसको छोड़ करके वो भी कुछ दवाइयों में पड़ गए। इसी कारण एलोपैथी को बढ़ावा, दवा कंपनी हज़ारों एजेंट भेजती है। वो हज़ारों एजेंट जो है वो डॉक्टरों को देते हैं सैंपल और प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसमें क्या लिखते हैं कि ये भगवान के नाम पे ये क्या होगा, इस दवाई से हानिकारक क्या होगा, कुछ उसका उनको कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से अब एलोपैथी का पूरा जाल, हज़ारों करोड़ की दवाइयाँ, करीब 10-20 लाख करोड़ रुपए इसमें जा रहा है MBBS के पीछे। ये तो देश की गरीबी का मुख्य कारण तो यही है, गरीबी। और प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं, 10 लाख 20 लाख का बिल बनाते हैं।
प्राइवेट अस्पताल सब मगरमच्छ है, बैठे हुए हैं शिकार। जैसे शिकार आया कि बस 10 लाख 20 लाख का बिल बनाओ। और ये हानिकारक दवाइयाँ ये जनता को बताया जाना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज खाद्य तेल का भाव बढ़ रहा है तो क्या है वो, उसको हमको समझाना है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ये सब तेल खाने की, कोई आवश्यकता नहीं, हानिकारक ये सोयाबीन पाम तेल खाने की। ये एलोपैथी देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, एलोपैथी और दवाइयाँ। हमको बिना दवा के स्वस्थ रहना है कैसे, ये पहले बताना चाहिए। मेडिकल कॉलेज खोल दिए, मेडिकल कॉलेज खोलने से क्या होगा, और दवाइयों का कारोबार, और राज्य सरकारें दवाइयाँ, हानिकारक दवाइयाँ खरीद रही है। सबसे पहले तो यही बताना है हमको कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारा आहार बिल्कुल बिगड़ चुका है, मैदा, तेल, ब्रेड, सैंडविच ये सब खाया जा रहा है, इसी से सब रोग हो रहा है। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जो पद्धति है, जीवन पद्धति, वो सब 100 करोड़ लोगों को समझाना पड़ेगा। ये मूर्ख बोल रहे हैं कि इतने पे इतने डॉक्टर होना चाहिए, इतने पे इतने डॉक्टर, उससे क्या होगा? वो तो डॉक्टर लूटेगा, दवाइयाँ देगा और क्या करेगा। सबको हमको बताना है, सबको बताना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, बस हो गया, वहीं से इलाज हो गया, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कोरोना ये तो एक प्रोपेगेंडा पूरा इसमें फंसाया गया, देश को इसमें फंसा दिया गया। और जितनी मौत हुई है ये सब एलोपैथी का ये द्वारा किया गया ये नरसंहार है। ये दवाइयाँ दे के अस्पताल में उनको मारा गया है, हत्या की गई है। इसकी जांच होना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ दी गई, क्यों हुआ ये सब, उसकी जांच होना चाहिए। तो दवा कंपनियों का कारोबार इतना चल रहा है कि अभी अमेरिका बिना जांच के ये दवाइयों को दिया जा रहा है, बिना किसी ट्रायल के। और वो वहाँ का मेरे मंत्री एक जो है वो दवा कंपनी में जाके मैनेजर बन गया। ये दवा कंपनी का षड्यंत्र चल रहा है। इसके लिए सरकार को एक पूरा कमीशन बनाना पड़ेगा एलोपैथी दवाइयों का, कंपनियों का एलोपैथी दवाइयों का क्या हानिकारक प्रभाव है, इसकी पूरी जांच करने के लिए एक कमीशन बनाना पड़ेगा। और एलोपैथी को समाप्त करना ये जनता को करना है, जनता को सामने आना पड़ेगा। IMA के खिलाफ, IMA की सबसे बढ़िया नौकरी है MBBS डॉक्टर बन जाओ, गले में लटका लो एक स्टेटस को, घूमते रहो, दवाइयाँ दे दो, इंजेक्शन लगा दो, हो गया। सबसे बढ़िया नौकरी है MBBS। और इस पर इसीलिए इसमें लाखों लड़के जा रहे हैं। और सबसे सिर्फ सर्जरी है, सर्जरी में भी इनका फेल है, किडनी ट्रांसप्लांट फेल है। ज़बरदस्ती ये सिजेरियन करते हैं, ज़बरदस्ती ट्यूमर बताते हैं, ज़बरदस्ती ये बता रहे हैं कि भाई बच्चेदानी निकाल दो। पूरा इसकी जांच होना है। एलोपैथी को समाप्त करने के लिए आंदोलन करना है, जनता को करना है।